औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल मेथड को पढ़ेंगे। कल हमने बायोलॉजिकल मेथड्स के स्टेप्स को पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह बायोलॉजिस्ट कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं और फिर बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू उसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि मलेरिया का काज क्या है। मलेरिया जो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है बहुत सी कंट्रीज़ में, जिसमें पाकिस्तान भी है। तो हम हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि ये बीमारी होती कैसे है और फिर बायोलॉजिस्ट किस तरह इस बीमारी को जो है ना इस बीमारी का काज निकालते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि द डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस इन द एशियन टाइम, ठीक है। जो पुराने दौर के जो लोग थे ना, जो फिजिशियंस थे और डॉक्टर्स थे तकरीबन 2000 साल पहले, उनको इस बीमारी का पता चला तो फिर उन्होंने इसकी ऑब्जर्वेशन बनाई। जो फर्स्ट वन थी वो क्या थी कि जो पेशेंट है वो पेशेंट जिनको ये बीमारी हुई है उनको क्या होते थे, बुखार के और सर्दी के झटके लगते थे, ठीक है। और जो दूसरा था वो ये कि जो लोग ज़्यादा लो एरिया में रहते हैं या फिर जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है इसको क्लेरिफाई करने के लिए कुछ वॉलंटियर्स उन इलाकों में गए और वहाँ का गंदा पानी पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। इससे हमें ये बात क्लियर होगी कि गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि गंदा पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता, लेकिन ये जो गंदा पानी है ये हमारी हवा को गंदा करता है, जिसकी वजह से ये इस गंदी हवा में जब लोग सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने मलेरिया का ये जो डिजीज है इसका नाम डिस्कवर किया मलेरिया। मलेरिया का मतलब है बैड एयर। इसके बाद लेवरान ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है। तकरीबन 200 साल बाद उन्होंने साइंटिस्ट के बारे में सर्च करने लगे कि मलेरिया होता किस चीज़ से, ठीक है। उस वक्त क्या था कि बहुत सी ऐसी बीमारियां थी जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती थी, तो लोग ये सोचने लगे कि जो मलेरिया वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। 1878 में फ्रेंच आर्मी के जो फिजिशियन थे लेवरान, उन्होंने इसके ऊपर सर्च किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया। उन्होंने जब एग्जामिन किया तो उन्होंने ये देखा कि उसके ब्लड के अंदर क्या थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। उनके वर्क के 5 साल बाद क्या हुआ कि यही सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी उन तमाम पेशेंट में भी देखे गए जिनको मलेरिया हुआ था। तो इस तरह वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर पाया गया, उसका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया। अब हम इसके हाइपोथेसिस की तरफ चलते हैं। 19वीं सेंचुरी के एंड तक 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस बनाई गई मलेरिया के बारे में। वो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या थी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का कुछ रिलेशन है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर है और मार्शी एरियाज का पानी पीने की वजह से मलेरिया नहीं होता। और क्विनाइन एक बहुत अच्छा ड्रग है कि इसके लिए मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। क्विनाइन हमारे पास क्या है कि जब 17वीं सेंचुरी में अमेरिका डिस्कवर हुआ था तब बहुत से प्लांट अमेरिका से यूरोप एक्सपोर्ट किए जाते थे। उसमें एक प्लांट क्विना भी था जो कि बुखार के आराम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था, उसकी बार्क का। तो यूरोप में जब इसकी डिमांड बढ़ गई तो कुछ जो बदयानत एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने क्या किया, उसी का मुतबादिल उसी से मिलता जुलता एक और पौधा था जिनचोना, उसको क्या किया, उसकी जगह पे बेचना शुरू किया। डिसऑनेस्टी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी जो डिसऑनेस्टी इसने बहुत अच्छा काम किया। वो क्या कि जिनचोना की जो बार्क है वो उसको किसके लिए इस्तेमाल किया गया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। वो कैसे, ये जो जिनचोना है इसकी बार्क के अंदर क्विनाइन मौजूद था। वो जो क्विनाइन था वो बहुत अच्छा था मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। इसी वजह से क्विनाइन जो है सबसे अच्छी दवाई है एक मलेरिया को ट्रीट करने के लिए 17वीं सेंचुरी से लेकर 20वीं सेंचुरी तक, ठीक है। बच्चों ये MCQs पूछा जाता है कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी हम लोग मेडिसिन यूज़ करते, तो वो क्या थे, क्विनाइन था, चिंचोना था, क्विना था। तो बच्चे क्विना पे लगा देते, चिंचोना पे लगा देते, तो ये दोनों गलत है, ठीक है। क्विना तो नहीं है, चिंचोना नहीं है। देखिए इसकी बार्क के अंदर जो क्विनाइन मौजूद है ना, उससे हमारे पास मलेरिया के ट्रीटमेंट होता है। तो हमारे पास क्विनाइन ही करेक्ट आंसर है। ये जो लास्ट लाइन है ये वाली आप इसको अंडरलाइन कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये पेपर में MCQs में पूछी जाती है। इसके बाद क्या था कि जब ये जो 4 ऑब्जर्वेशन थी, इसके बाद बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्वेशंस को लेते हुए अपना हाइपोथेसिस बनाया। वो हाइपोथेसिस उनका क्या था कि उन्होंने क्या किया कि ये जो ऑब्जर्वेशन थी और जो डिस्कवरीज थी उसके बारे में सोच के हाइपोथेसिस बनाया। और वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है। हाइपोथेसिस तो बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या बनाया था, डिडक्शन।
अब डिडक्शन हमारे पास क्या होता है, इफ देन लॉजिक होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई थी, डिडक्शन हमारे पास लॉजिक रिजल्ट होता है। तो उन्होंने अपने हाइपोथेसिस का जो लॉजिक रिजल्ट बनाना था वो क्या था कि इसके जो साइंटिस्ट ने हमें स्टेटमेंट दी वो भी इफ देन में थी। वो क्या थी, इफ अ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है तो फिर जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उन सब के ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो ये जो हमारे पास इफ देन स्टेटमेंट होती है ये हमारे पास क्या थी, डिडक्शन थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कहीं से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।